अखिलेश यादव का पूरा सब भ्रष्ट है और इन सबों ने देश को उत्तर प्रदेश तो लूट ही लिया, फिर लूटने के चक्कर में है। आप देखिए पिछले 4 साल से सफाई में जो 600 करोड़ हर साल खर्च करते थे, हम सरकार का पैसा, आम लोगों का पैसा, अब 4 साल में तो मुलायम सिंह का कोई जन्म ही दिन नहीं मनाया गया। तो ये किसके हैं? ये किसी के नहीं है। और बाकी बातें तो होती रहती हैं कि टोटी तक इनके लोगों ने या इन्होंने चोरी की। पप्पू ने भी कहा कि हम सुई नहीं लगवाएंगे, लेकिन वो भी आज कह रहे हैं कि सब लोग सुई लगवाइए। और जहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, वो केवल भूमि पूजन किया है, कोई काम नहीं किया। केवल भूमि पूजन करके वो जो है उसको कंप्लीट करने वाला जोगिया है। जोगिया का कलेजा ऐसा है कि ये उत्तर प्रदेश नताब पर चल रहा है। बहुमत में अखिलेश यादव आ रहे हैं और इस बार उनको कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 अंक में अखिलेश जी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पहुंच पाएंगे तो मैं बात करना बंद कर दूंगा। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। फिलहाल हम लोग अभी मोदी जी के शहर वाराणसी में उपस्थित हैं और यहाँ पे हम लोग पप्पू के अड़ी पे मौजूद हैं। पप्पू के अड़ी पे बहुत सारे बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो अखिलेश यादव की तरफ से उनकी पार्टी का थीम सॉन्ग जारी किया गया है, जिसमें वो अपने कामों को भी गिनवा रहे हैं और साथ में अपनी तुलना, अपने आप को वो कृष्ण का अवतार समझते हैं। तो चलिए इस मुद्दे पे हम लोग वाराणसी के लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस बार का चुनाव वो किसकी तरफ देख रहे हैं और किसको यहाँ से जीतते हुए देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनके साथ। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर आरपी सिंह। आरपी सिंह जी, मैं आपसे ये बात पूछूंगी कि अखिलेश यादव की तरफ से थीम सॉन्ग जारी हुआ, कैसा लगा ये थीम सॉन्ग? पहले तो मैं ये सुनना चाहूँगी। देखिए, ये थीम सॉन्ग एक नाटक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं, सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि मैंने हाईवे बनाया। एक हाईवे बना करके वो 10 साल पर 20 साल राज करना चाहते हैं देश में। तो उनसे ज़्यादा हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने बनवा दिया 5 साल के अंदर। देश में अगर आप देखें तो उनसे ज़्यादा लंबी दूरी के हाईवे बने हैं और सड़कें बनी हैं, गांव-गांव तक सड़कें बनी हैं, जिनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि लड़कियों को साइकिल उन्होंने बांटा। हमारे निगाह में तो कुछ लड़कियों को साइकिल बांट के पूरे उत्तर प्रदेश के लड़कियों को साइकिल बांटा कह के प्रचार कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत बात है। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा लैपटॉप, जो नवयुवकों को लैपटॉप दिया गया उस लैपटॉप में सपा का प्रचार था और वो लैपटॉप किसी भी स्टूडेंट को काम नहीं आया। सारे लैपटॉप ले जाके लोगों ने बेच दिए, छात्रों ने बेच दिए, इसलिए कि न उसमें नेट का कोई प्रोविज़न था, न कोई एजुकेशन का कोई प्रोविज़न था। उसमें वो सिंपल लैपटॉप था जिस पे लड़के पिक्चर वगैरह वो पेन ड्राइव के थ्रू इंटरटेनमेंट करते रहे। तो ये भी इनका फेल कर गया। और उन्होंने कहा है कि हम कृष्ण मुरलीधारी वेश बदलकर कृष्ण आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, ये बोला उन्होंने। एक बात बताइए कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला, सरजू नदी को जनता के खून से लाल करने वाला, ये कब से कृष्ण भक्त हो गया? इसको कौन मानेगा कृष्ण भक्त? एक तरफ तुम टोपी लगा के जाके मुसलमानों के बीच में उनके बनते हो और हिंदुओं के बीच में कृष्ण बन के आते हो। तुमको तो ये कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, न कि हम मुल्ला हैं, न कि हम कृष्ण हैं। इस देश में वो आदमी शासन नहीं कर सकता जो किसी एक का हो। चुनाव भी वही जीत सकता है जिसको सब लोग वोट करें। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके कुछ लोगों का वोट तोड़ करके, समाज के कुछ लोगों को तोड़ करके वोट प्राप्त करने की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे क्योंकि जनता काफ़ी समझदार हो चुकी है। आपको कैसा लगा ये जो थीम सॉन्ग अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया, जिसमें वो अपने काम को भी गिनवा रहे हैं और अपने आप को कृष्ण का अवतार बता रहे हैं? मजबूरी क्या आन पड़ी? पहले तो बताइए कैसा लगा आपको? देखिए, उनके समर्थक हैं, वो उनको कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और जहाँ तक कृष्ण से उनकी तुलना वो कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। कृष्ण सबको लेके चले, सबके लिए थे। अखिलेश तो अपने चाचा के भी विरुद्ध गए, अपने पिता के भी विरुद्ध गए। और
आप देखिए पिछले 4 साल से सफाई में जो 600 करोड़ हर साल खर्च करते थे हम सरकार का पैसा, आम लोगों का पैसा, अब 4 साल में तो मुलायम सिंह का कोई जन्म ही दिन नहीं मनाया गया। तो ये किसके हैं? ये किसी के नहीं है। और बाकी बातें तो होती रहती हैं कि टोटी तक इनके लोगों ने या इन्होंने चोरी की। तो देश के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ लोगों को बस खाली यादव वर्ग को थोड़ा सा इन्होंने प्रमोट किया और उस समय बताते हैं कि हर साल 85-86 पोस्टिंग जो भी होती थी वो सब इन्हीं लोगों को दी जाती थी, यादव परिवार को। और कहीं भी कुछ होता है बवाल, अगर वो मुस्लिम का है तो ये तुरंत उसके आधी रात पहुँचते हैं, उसके घर पहुँच जाएंगे। और अगर वो हिंदू मारा जाता है गाजियाबाद में तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अभी आपने देखा जय श्री राम वाले पे कितना बवाल हो रहा है, इन्हीं के समर्थक हैं। तो अखिलेश जी की राजनीति हम लोग को बड़ी उम्मीद थी, जब ये पहली बार बने थे चीफ मिनिस्टर तो बड़ी उम्मीद थी कि भाई पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे हैं, 48 युवा हैं, लेकिन सब इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया। बाबा एक बात बताइए, एक तरफ राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मामला चल रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ से चोरी की जा रही है, ट्रस्ट के लोग जो हैं पूरी तरीके से चोर हैं। अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा भी मांग लिया और दूसरी तरफ अपने आप को मतलब एक जो होता है ना कि धार्मिक कार्ड खेलना, वो भी वो खेल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राम जन्मभूमि का जो भूमि विवाद है, हाँ। इन लोगों को मालूम नहीं है, कानूनी तौर पर बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग में जो डील करता है सबसे पहले वो सट्टा कराता है, कुछ पैसे दे करके ज़मीन मालिक को वो सट्टा करता है, उसके बाद वो टुकड़े टुकड़े में ज़मीन बेचता है और उसके काफ़ी समय बाद उसका रजिस्ट्री किया जाता है। जब वो पैसा सब लोगों को बिक जाती है ज़मीन, तब वो पैसा इकट्ठा करके भूमि मालिक को देता है और उसके बाद रजिस्ट्री करता है। ऐसा है कि ज़मीन मार्केट रेट से कम पैसे में खरीदी गई, गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दिया गया, उसमें गलती कहाँ है? गलती कहीं नहीं है। और जहाँ तक धार्मिक बात है, मैं आपको बता दूं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के हो ही नहीं सकते। जो लोग माताओं बहनों का सम्मान करना नहीं जानते, अखिलेश राज्य में महिलाओं के साथ जितना दुराचार और जितना दुर्व्यवहार हुआ है, पूरे राजनीतिक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी और मुख्यमंत्री के समय में इतना दुराचार, इतना दुर्व्यवहार नहीं हुआ। इन्होंने स्त्रियों के लिए, सुनिए, यहाँ तक कि उनकी पत्नी के साथ भी एक सभा में छेड़खानी हुई। ये लोग समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये लोग औरतों का आदर करना नहीं जानते। अच्छा, वहाँ से भी कुछ लोग बोल रहे हैं वहाँ से। भैया आपने जो है वो अखिलेश यादव का एक थीम सॉन्ग आया है, अभी उसने आपने सुना नहीं, लेकिन उसमें वो अपने आप को कृष्ण का अवतार बता रहे हैं, क्या कहिएगा? यदुवंशी तो कृष्ण होते ही हैं, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, कृष्ण के वंशज ही हैं वो, तो उसमें उन्होंने गलत क्या? ये कह रहे हैं कि यदुवंशी तो कृष्ण का अवतार होते ही हैं, तो इसलिए उसमें कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, कृष्ण के बारे में भ्रामक प्रचार बहुत है। कृष्ण यदुवंशी थे या क्षत्रिय वंशी थे, इसका आज तक इतिहासकारों ने भी स्पष्ट निराकरण नहीं किया। सब यहाँ पर क्या है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जब धार्मिक चीज़ें घुसी तो हर दल के प्रमुख नेता ने अपनी बिरादरी से किसी न किसी देवता को जोड़ना शुरू किया और हर बिरादरी एक देवता को लेकर बैठ गई। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यह सबको लेकर के चलने वाला देश है। इसमें सारे देवता सब लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। जनता से कभी किसी ने पूछा कि शिव किस जाति के थे? कभी जनता ये मानती है कि शिव किस जाति के थे, दुर्गा किस जाति की थे, राम किस जाति के थे, किस जाति के हैं? कभी नहीं पूछा। जनता को भगवान में भगवान ही दिखाई देता है और जनता भगवान को भगवान समझ के ही पूजा करती है, उसमें जाति का कहीं समावेश नहीं होता। ये नेता स्वयंभू होते हैं, ये कोई अपने को कृष्ण कह दे, कोई अपने को शिव कह दे, कोई अपने को दुर्गा कह दे, ये तो मिथ्या बातें हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव इस बार क्या लगता है यूपी के इलेक्शन में, 2022 के इलेक्शन में कितनी सीटें वो यहाँ से लेके जाएंगे? पूर्ण बहुमत में अखिलेश यादव आ रहे हैं और इस बार उनको कोई रोक नहीं सकता है। किन कारणों से पूर्ण बहुमत से मतलब आ रहे हैं अखिलेश? अरे भाजपा की महंगाई भ्रष्टाचार की नीतियों से ऊब के जनता अब सपा के साथ है। 2022 अखिलेश का है। 2022 अखिलेश का है। इन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जो हैं वो आ रहे हैं। आपको लगता है बाबा ये चीज़? ऐसा है कि जरा इनसे पूछिए कि भ्रष्टाचार का भाजपा पर एक आरोप लगा के सिद्ध कर दें। एक तरफ अखिलेश की सरकार, मतलब अखिलेश सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि तमाम नियुक्तियां
यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग भी भ्रष्टाचार के घेरे में घिर गया और सारी नियुक्तियों पर कोर्ट ने रोक लगाया। ये भ्रष्टाचार का ही देन था। और आपको बता दें, यहाँ के पुलिस थाने से लेकर जितने सरकारी दफ्तर थे, सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर दबाव बना करके गलत काम कराए जाते थे, जो भाजपा सरकार के आने के बाद जो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा भाजपा पर सिद्ध नहीं आज तक हो पाया है। योगी महाराज को भ्रष्टाचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। योगी न उनके लड़के हैं न उनकी पत्नी है, किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे? जो लोग विवाहित हैं, जो लोग लड़कों वाले हैं, भ्रष्टाचार में वही लोग ज़्यादा इस देश में लिप्त पाए गए हैं। कोई आदमी ऐसा, न तो मोदी कभी भ्रष्टाचार किए न तो योगी कभी भ्रष्टाचार किए। जैसे बाबा आप बड़े मौन हैं इस समय, मैं आपसे भी ये चीज़ पूछ रही हूँ। ऐसा है ना कि नौ के बाद तुमने सुना, हाँ, जब तक हमारा त्रिमूर्ति रहेगा, हाँ, मोदी, योगी और हमारा अध्यक्ष जब तक रहेगा, यही सब रहेंगे। अगला 5 साल तक यही सब रहेंगे। और जहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, वो केवल भूमि पूजन किया है, कोई काम नहीं किया। केवल भूमि पूजन करके वो जो है उसको कंप्लीट करने वाला जोगिया है। जोगिया का कलेजा ऐसा है कि ये उत्तर प्रदेश नत्ताप पर चल रहा है। जितनी योजनाएं हैं, कन्हर बंद था, यहाँ का बंद था, दोहरी घाट पंप कैनाल बंद था, नलकूप सब बंद कर दिया था, और कॉरिडोर क्या होता है उसको बंद कर दिया। सब जोगी का कलेजा है। ऐसी लगी लगन, जोगी हो गया मगन, और गली गली जोगी गाने लगे। जोगी आएगा, जोगी 5 साल और रहेगा। मोदी आएगा, 5 साल और रहेगा। अच्छा, अखिलेश यादव का इस बार क्या ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मतलब वो इस बार बड़ा बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग यादव इस टाइप के हैं, है ना। उन्होंने कहा कि मोदी जी का सुई हमें लगवाएंगे। अंत में उन्होंने सुई लगवाया। आज वो कहते हैं कि सभी लोग सुई लगवाइए। वही चीज़ हमारे पप्पू का भी है। पप्पू ने भी कहा कि हम सुई नहीं लगवाएंगे, लेकिन वो भी आज कह रहे हैं कि सब लोग सुई लगवाइए। इनका कहना जो है, आपने देखा ना इस समय जो इसका मोहम्मदन का जो केस चल रहा है, केवल सियासत है, राजनीति घुस गई उसमें, कहीं कुछ नहीं है। जब आज दूसरा बयान दे रहा है, कल दूसरा दे रहा है, परसों दूसरा दे रहा है। हाँ, ये राजनीति केवल ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ जाएं। अच्छा, आपके हिसाब से इस बार कितनी सीट लेकर के अखिलेश यादव या फिर भाजपा भी टक्कर है क्या दोनों का? इस बार मेरा तो ख्याल है कि 400 सीट आएगी। किसकी? भाजपा की। और उस पर हमारा मोदी रहेगा और अमित शाह रहेंगे। ये सब रहेंगे तो कोई नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी में कोई आदमी नहीं है। लाल टोपी लगा करके वहाँ मस्जिद में जाते हैं, लाल टोपी लगा कर मंदिर में जाते हैं। आज तक इन लोगों ने भगवान को देखा नहीं है। और देखा क्या, पूजा करते ही नहीं थे, लाल टोपी लगा करके पूजा कर रहे हैं। आपने देखा ना, अगर हनुमान जी के मंदिर में लाल टोपी लगा के गए थे, लाल टोपी लगा के गए थे। जैसे आप वाले जाते हैं, आपका टोपी लगा के वैसे ही भी जाते हैं। इससे कोई फ़ायदा है नहीं। और जोगी है, मोदी है, ये एक पैसा नहीं लेने वाले हैं सब। हाँ, यही भ्रष्टाचार में बाप पूरा खानदान इसका जो है, पूरा खानदान भ्रष्ट है। अखिलेश यादव का पूरा सब भ्रष्ट है। और इन सबों ने देश को, उत्तर प्रदेश तो लूट ही लिया, फिर लूटने के चक्कर में है, अभी और दोबारा लूटने के चक्कर में है। अच्छा, हाँ, ये जो नेता पुत्र हैं, खास तौर पर 3 नेता पुत्रों का मैं नाम आपके सामने लूँगा। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, ये लोग हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं। और ये लोग हमेशा चुनाव के पहले लगता है कि यही चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के बारे में। पहला नेता पुत्र राहुल गांधी, दूसरा नेता पुत्र अखिलेश यादव, तीसरा नेता पुत्र
बिहार का तेजस्वी यादव, चौथा नेता पुत्र चिराग पासवान, पांचवा नेता पुत्र उद्धव ठाकरे का पुत्र। ये जो नेता पुत्र हैं, खुदा न खास्ता भगवान ने इनको नालायक पैदा ही कर दिया। ये राजनीति के योग्य नहीं हैं और ये कभी राजनीति कर ही नहीं सकते। यह देश हल्के फुल्के दिमाग के लोगों से नहीं चलेगा। यह देश चलेगा पढ़े लिखे, शिक्षित और गंभीर लोगों से, जो देश के बारे में, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था, विदेशी राजनीति, ये सारी चीज़ों का समझ रखेंगे, वही इस देश को चला सकते हैं। बाबा, जब मैं लोगों से बात करती हूँ यूपी में, तो वो मुझे एक चीज़ कहते हैं कि अखिलेश जो हैं वो तो बाहर से पढ़ के आए हैं और योगी तो महंत हैं, योगी तो भगवा कपड़ा पहनते हैं, तो वो अच्छा चलाएंगे कि अखिलेश अच्छा चलाएंगे, ये चीज़ कहते हैं। देखिए, अखिलेश जब चला रहे थे, हाँ। आपने देखा ही, आपको अच्छी तरह याद है कि बिजली 12 घंटे 14 घंटे से ज़्यादा पूरे प्रदेश में नहीं मिलती थी। अखिलेश जब चला रहे थे, आपने देखा है बनारस के, उत्तर प्रदेश के सड़कों का हाल, कि रोज नित्य प्रति दुर्घटनाएं होती थीं, सड़कें इतनी टूटी फूटी थी जिनकी मरम्मत नहीं होती थी। आपने देखा विद्यालयों का हाल, कहीं भी शिक्षा का स्तर नहीं था, पढ़ाई कायदे की नहीं हो पा रही थी, बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागे सरकारी स्कूलों को छोड़ करके। आप देखें चिकित्सालयों का हाल, उत्तर प्रदेश का कोई चिकित्सालय ऐसा नहीं था जिसमें आम आदमी जाके अपनी चिकित्सा करवा सके। वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागे और कुकुरमुत्ते की तरफ प्राइवेट अस्पताल पूरे प्रदेश में खुल गए। इन्हीं के कुकर्मों का फल था ये। तो ऐसा है कि ये लोग बहुत ऊंची ऊंची उड़ान मारेंगे। अभी ये 400 सीट की बात बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 अंक में अखिलेश जी नहीं पहुँच पाएंगे। अगर पहुँच पाएंगे तो मैं बात करना बंद कर दूंगा। बात करना बंद कर दीजिएगा। 100 डग गए तो फिर बात करना बंद कर दीजिएगा।